वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अगर किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाए, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹1,54,000, और जैसे ही उसके वेतन में 10% की वृद्धि होती है, उसका जो नया सैलरी है वो 1,54,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1,54,000। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। तो उसका जो प्रारंभिक वेतन था, यानी 10% की वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा ओरिजिनल जो सैलरी होगा, ओरिजिनल सैलरी वो होगा आपका 100। कितना होगा? 100। ओरिजिनल सैलरी कितना है हमारा? 100। अब इसमें बोला है कि 10% की वृद्धि, तो आखिर इंक्रीज जो सैलरी होगा वो ओरिजिनल सैलरी पर ही होगा। इंक्रीज सैलरी तो कितना होगा? 10%। तो अगर हम 100 का 10% सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10। यानी कितना बड़ा है? 10। कितना बड़ा है? 10। तो अब जो हमारा न्यू सैलरी होगा, न्यू सैलरी, क्वेश्चन में तो न्यू सैलरी दिया है 1,54,000, लेकिन न्यू सैलरी कैसे बनेगा? फार्मूला बेसिस। तो वो होगा आपका ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी, प्लस इंक्रीज सैलरी, प्लस इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज सैलरी। तो ओरिजिनल कितना है हमारा? 100 और बड़ा कितना है? 10। तो हमारा ओरिजिनल सैलरी कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110। यानी अगर आप देख रहे हो, ओरिजिनल जो सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी वो है आपका 100, और जो न्यू सैलरी हुआ है, न्यू सैलरी वो हुआ है आपका 110, यानी 110। और क्वेश्चन में बोला है कि हमारा न्यू सैलरी 1,54,000 है, और हमारा यहाँ पर परसेंटेज बेस देखा जाए तो ये कितना है? 110। यानी 110% इक्वल टू 1,54,000। कितना होगा? 1,54,000। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1,54,000। 1,54,000 अपन में कितना हो जाएगा? 110। तो हम अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 1,54,000 अपन में कितना होगा? 110, और मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। 10 से 10 कैंसिल, और उसके बाद अगर आप 11 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 टाइम्स में और बचा 4, और ये 4 टाइम्स में, यानी 14,000 में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप 14,000 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 1,54,000 अपन में 110, और यहाँ पर कितना हुआ है? 100। 0 से 1 यहाँ पर 0 कैंसिल, और 11 से आप करिएगा तो 11 11 11 1 जा 11, और बचा कितना? 4। 11 4 जा 44, और उसके बाद 14,000, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1,40,000। यानी हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा वो 1,40,000 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन संडे 845 पीपुल वेंट टू द जू। यानी रविवार के दिन 845 लोगों ने जू में क्या किया? विजिट किया। उसके बाद बोल रहा है, ऑन मंडे ओनली 169 पीपुल वेंट टू द जू। यानी और उसके ठीक नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन सिर्फ 169 लोगों ने ही क्या किया? जू में विजिट किया। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो मंडे के दिन कितने परसेंट लोग जू में कम गए? संडे को गए 845, और मंडे को कितने गए हैं? 169। तो प्रश्न यही पूछ रहा है हमसे कि आखिर रविवार के कंपेयर में सोमवार के दिन कितने परसेंट लोगों ने जू में विजिट कम किया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
नंबर ऑफ पीपुल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो मंडे को कितने गए हैं? 845 लोगों ने। और नंबर ऑफ पीपुल विजिटिंग द जू ऑन संडे, कितने लोगों ने गए हैं? 169, यानी 169। कितने हैं? 169। अब यहाँ पर हम थोड़ा क्लियरिटी कर देते हैं। यहाँ पर है संडे, क्या है? संडे। और यहाँ पर क्या है? आपका मंडे, यानी सोमवार का दिन और रविवार का दिन। तो रविवार को कितने गए हैं? 845 लोगों ने। कितने लोगों ने गए हैं? 845। और यहाँ पर 169 यानी 169 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद संडे को 845 लोगों ने विजिट किया और मंडे को 169 लोगों ने विजिट किया। तो आखिर कितने कम लोग गए? तो वो गए आपके 676, यानी 676 लोगों ने। यानी डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज कितना हुआ है? 676। और हमसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग परसेंट। क्या पूछा है? डिक्रीजिंग परसेंट। डिक्रीजिंग परसेंट। तो डिक्रीजिंग परसेंट पड़ता में क्या होता है? तो डिक्रीज कितना हुआ है? 676। और किसके कंपेयर के में? तो 845, यानी संडे के कंपेयर में। और परसेंटेज के लिए क्या होगा? 100। अगर आप 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये तो 20 टाइम्स में चला जाएगा। ये आपका 5 1 जा 5 हो जाएगा, बचा 3 और 4, 5 6 जा 34 और 5 9 जा 45। अब ये ना 5 से जाएगा ना ही ये 5 से जाएगा। और ये 5 से जाएगा तो ये 5 से नहीं जाएगा, और ये 13 से जाएगा तो ये 13 से नहीं जाएगा। अब हम इनको दोनों को 13 से डिवाइड करेंगे। तो अब जब हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 31 जा 30 और 33 जा 39, और ये 35 जा 65 और 34 जा 32 जा 26, और ये 13 चौका कितने बन जाएगा? 52। और अगर आप 4 × 20 करोगे तो कितना होगा? 80%। यानी संडे के अपेक्षा कंपेयर में मंडे को 80% लोगों ने जू में कम विजिट किया। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए शॉपकीपर buys 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। अगर किसी व्यापारी के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा 80 आर्टिकल्स क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है। और उसकी कीमत कितनी होती है? कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? तो 2400। एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। और वो चाहता है कि मैं अगर इन सभी वस्तुओं को बेचूं तो मुझे कितने परसेंट का लाभ हो? यानी 16% का। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो पूछ रहा है कि अगर आप हमको क्या करना है? एक वस्तु का क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमको पता है कि कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू कितना है? 2400 रुपये, यानी 2400। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल्स कितना होगा? 20, ये 2400 और बटन कितना हो जाएगा? 80। और अगर आप हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी एक आर्टिकल यानी CP ऑफ 1 आर्टिकल्स कितना होगा? 30 रुपीज़। कितना होगा? 30 रुपीज़। अब बोल रहा है कि हमें चाहिए 16% का प्रॉफिट। क्या चाहिए? 16% का प्रॉफिट चाहिए। यानी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है CP × 100 प्लस प्रॉफिट, और ओपन में कितना होगा? आपका 100। कितना होगा? 100 होगा। तो हमारा CP कितना है? एक आर्टिकल्स का 30, 100 और प्रॉफिट कितना चाहिए? 16, और ओपन में कितना होगा आपका? 100। 30 × 116 ओपन में कितना होगा? 100। अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर दिए, बचा 3 × 116। तो 3 6 8 होगा, और ये 4 होगा,
और ये हो जाएगा 3 × 3 और अपन में कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। और जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 34.8 क्या होगा SP। यानी अगर वो वस्तु को 34 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बेचे तो उसको 16% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ एन वाज ₹15,500। बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 15,500 हो, ₹450 वर स्पेंड ऑन हिज रिपेयर, और उसको रिपेयर करने में 450 रुपये क्या कर दे रहे हैं हम लोग खर्च कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोला है इफ़ इट्स इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%। और बोल रहा है कि अगर वस्तु की कीमत 15,500 है, उस पर रिपेयर पर हमने 450 रुपये खर्च कर दिए, और उसके बाद मैं इसे किस मूल्य पर बेचूं, यानी कितने सेलिंग प्राइस पर बेचूं कि मुझे जो है 15% का क्या हो प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी ऑफ आर्टिकल्स कितना है, ये आपका है 15,500। यहाँ पर रिपेयर्स हुआ, क्या हुआ है रिपेयर, क्या हुआ है रिपेयर। तो रिपेयर कितना हुआ है आपका 450 रुपये का। तो अब हमारा जो ओरिजिनल सीपी होगा वो होगा आपका 15,950। जैसे मान लीजिए आप किसी मार्केट से कोई फ्रिज खरीद कर लाए और उसको घर तक लाने में अगर मान लीजिए आपने 500 रुपये का किराया पेड किया, तो उस फ्रिज की कीमत जो आपने उसको दुकान में ख़रीदा और ऊपर से जो आपका रेंट लगा वो टोटल होगा, और वही होगा आपका ओरिजिनल सीपी। क्या होगा ओरिजिनल सीपी। अब हमको चाहिए इस पर कितना, तो भैया 16% का प्रॉफिट। कितना चाहिए प्रॉफिट हमको, कितना चाहिए 16% का। और हमें क्या निकालना है SP। तो SP बराबर फार्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट और अपन में क्या होगा 100। तो CP कितना आपका है 15,950। कितना है 15,950। कितना है 15,000 आपका 950 और इंटू 100 प्लस कितना होगा 16 और अपन में क्या होगा आपका 100। तो 15,950 मल्टीप्लाई कितना होगा 116 और अपन में कितना होगा 100। 10 से 10 कैंसिल। अगर आप 1595 में अगर 116 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आएगा आपका यानी 1,83,425। और अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18,342.5। यानी अगर आप 18,342.5 रुपीज़ में वस्तु को बेचिएगा तो आपको पूरे ट्रांजैक्शन में 16% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए VCR एंड TV वर परचेज फॉर ₹8,000 ईच। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा एक VCR और एक TV खरीदा गया और प्रत्येक की कीमत कितनी है 8,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस 4% ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। और जब वह VCR को सेल कर रहा है यानी बेच रहा है तो उसको 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और जब वो TV को बेच रहा है तो 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द गेन या लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो उसके पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो अब हम CP ऑफ VCR कितना है 8,000, इस पर कितने परसेंट का लॉस हुआ है 4% का। यहाँ पर है CP ऑफ TV कितना है 8,000, इस पर प्रॉफिट कितना का हुआ है वो हुआ है आपका 8% का। यहाँ पर भी हमें SP फाइंड आउट करना है और यहाँ पर भी हमें क्या करना है SP फाइंड, क्योंकि CP तो ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पर 8,000 CP और यहाँ पर भी 8,000, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16,000। कितना हो जाएगा 16,000। अब हम निकालेंगे SP। क्या निकालेंगे SP। क्या निकालेंगे SP। तो SP बराबर फॉर्मूला होगा CP इंटू 100 माइनस लॉस।
लॉस क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है। और ओपन में कितना हो जाएगा? 100। तो सीपी कितना है? 8000 और 100 माइनस 4 और ओपन में कितना होगा? 100। 8000 मल्टीप्लाई 96 ओपन में क्या होगा? 100। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। और अगर आप 80 में 96 यानी 80 में 96 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपका 7680 कितना होगा? 7680 यानी 7680 होगा। और उसके बाद अब हमको निकालना है टीबी का एसपी। तो जब हम एसपी यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर प्लस क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। और ओपन में क्या होगा? 100। तो यहाँ पर भी सीपी कितना है? 8000 और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा? 108 और ओपन में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। और जब हम 80 में 108 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8640। क्या आएगा? 8640 यानी 8640। अब हम टोटल सीपी और टोटल एसपी को काउंट करेंगे। तो टोटल जो हमारा सीपी है वो है 16000 यानी 8000 प्लस 8000 कितना है? 16000। और टोटल जो हमारा एसपी है वो है हमारा 7680 यहाँ पर और यहाँ पर कितना है? 8640। तो कितना है? 16320। प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 16320 और माइनस कितना होगा? 16000 तो कितना होगा? 320। और प्रॉफिट परसेंट पूछा होगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 320। और किससे कंपेयर करते हैं, किससे काउंट करते हैं? तो हमेशा करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 16000 और यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल और 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल। और अगर हम 16 से 32 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी इस पूरे होल ट्रांजैक्शन में उस व्यापारी को 2% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से ये 5 क्वेश्चन समझ में आया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।